और बीजेपी इस दफा भी इन्हीं दोनों में से एक और बीजेपी के ज्यादा इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। क्या समझती हैं, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? पोल्स जो अभी तक आ रहे हैं इंडिया में, उसमें तो यही लग रहा है कि बीजेपी बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है और वो जीत जाएगी। अगर बीजेपी हुकूमत बना लेती है और एक कंफर्टेबल, उनका बल्कि इस बार नारा भी यही है कि अब की बार 400 से पार, मतलब कि वो चाह रहे हैं कि उनको 2/3 मेजॉरिटी मिले। मुझे कोई खास बेहतरी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में अगर बीजेपी हुकूमत बनाती है कोई खास नजर नहीं आती, इसलिए क्योंकि मेरी राय में इंडिया के पास इतना बड़ा कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ इस वक्त इंगेज करे। हाँ, दोनों न्यूक्लियर पावर्ड ममालिक हैं तो थोड़ी बहुत लिमिटेड इंगेजमेंट तो रखनी ही पड़ती है, लेकिन एज सच कोई इतना बड़ा कोई इंसेंटिव नहीं है। शायद हमारा बड़ा ज्यादा इंसेंटिव है क्योंकि हम मईशत के हवाले से देखते हैं, ट्रेड के हवाले से देखा है। हाल ही में वज़रा ने कुछ इशारे भी दिए हैं इस तरफ, खासकर इसहाक डार जैसे देख ले। भट्टी साहब, आपकी क्या चीज अलीना, बस मैं एक लाइन ऐड कर दूं आप, बल्कि अभी जब इंतखाबात चल भी रहे थे, उनकी मुहिम चल रही थी इंडिया में, तो हमने देखा कि नरेंद्र मोदी का भी बड़े अग्रेसिव किस्म के बयान आ रहे थे पाकिस्तान के बारे में कि हम वहां पे घुस के मारेंगे दहशतगर्दों को। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी जाके टीवी पे इस किस्म के बयानात दिए, और ये सिर्फ बयानात नहीं थे, अब तो रिपोर्ट्स भी आ गई हैं कि इस किस्म की उनकी स्ट्रेटजी रही है इंडिया की। देखिए, मुझे तो ये खदशा है और ख़तरा है कि ये सेकुलर इंडिया का आखिरी इलेक्शन है और इसके बाद हालात बेहतर होने नहीं जा रहे, बल्कि ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं। अगर क्योंकि बज़ाहिर मोदी के मुकाबले में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर नज़र नहीं आ रहा इंडिया के अंदर, और ये सिचुएशन, ये ख़बर हमारे लिए अच्छी नहीं है कि सेकुलर इंडिया का ये आखिरी इलेक्शन साबित हो सकता है। और वहाँ से जो रिपोर्ट्स हैं, वहाँ से जो जिन लोगों से बात हुई है, वहाँ जुडिशरी से लेके मीडिया तक, और अब आपको वहाँ ये तक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद जो इंडियन इलेक्शन कमीशन की सारी दुनिया में मिसाल दी जाती है, वो अगर ये इंतखाबात मोदी जीत जाते हैं तो वो इंडियन इलेक्शन कमीशन भी वैसा इंडियन इलेक्शन कमीशन नहीं रहेगा। तो ऐसे में पाकिस्तान अगर कोई किसी बयानिए पर कोई 3 इलेक्शन जीत जाए तो वो क्यों पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करना। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि पाकिस्तान बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी से कितना ज्यादा चिढ़ता है, और इसी के अगेंस्ट जो है वो पाकिस्तान बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा भी जो है वो अभी, क्योंकि इलेक्शन हमारे यहाँ पे चल रहा है तो वो बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा भी कर रहा है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की मीडिया जो है वो पुरजोर कोशिश में लग गई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसको जो है वो धूमिल किया जाए, इसकी छवि को पूरी दुनिया के सामने में। और वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं, जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो है पाकिस्तान के, वो ये कह रहे हैं कि फिर से जो है वो मोदी ही आने वाला है, और मोदी आएगा तो हमारे लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होने जा रहा है, क्योंकि मोदी का 3rd टर्म जो है वो सबसे खतरनाक होने जा रहा है। और कहा है कि जी कांग्रेस जो है वो इन मुसलमानों के साथ कोई बड़ा भला करना चाहती है इनका, और अरब नस्ल को भी गाली दे दी है। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर मोदी साहब इलेक्शन जीत जाते हैं, वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, यानी कि 400 से ज्यादा सीटें लेना चाह रहे हैं वो, तो अगर फर्ज करें उनको 400 नहीं भी मिलती, वो दोबारा अक्सरियत लेके हुकूमत बना लेते हैं, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कशीदगी पैदा होगी या बेहतरी होगी? पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मैक्सिमम तो ये हो सकते हैं कि थोड़ा नॉर्मलाइज कर लें, मैक्सिमम। वो भी इसलिए क्योंकि बहुत सारी जहतों में हिंदुस्तान को फ़ायदा है इस बात से कि पाकिस्तान वाला जो फ्रंट है वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाए। लेकिन अखंड भारत वाला जो मंसूबा है वो आज की पैदावार नहीं है, ये 1925 से सरवारकर के ज़माने से चल रहा है, और ये हमेशा से अंडर दी सरफेस, जैसे कहते हैं विनियर जो सरफेस था उसके नीचे मौजूद था। और बड़ी इनकी कश्मकश थी नेहरू और गांधी के साथ, लेकिन ये उस वक्त तो नहीं कामयाब हो सके। इन्होंने गांधी को मर्डर भी किया, लेकिन जब इन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई तो इनको एहसास हुआ कि इनके पास ये पत्ता है, ये खेला जा सकता है। और उसके बाद इन्होंने सबसे पहले ये गुजरात में खेला। गुजरात में जब ये इलेक्शन जीते तो उसके बाद से इनको अंदाज़ा हुआ कि ये तो बड़ी पावरफुल है और हम आ सकते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस वक्त मोदी सरकार अपनी तीसरी जो उनकी टर्म है उसमें उस एजेंडा से हटेंगे अगर वो जीत जाते हैं तो।
दूसरी तरफ भी अपोजिशन भी बहुत कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो रहा है कि सेकुलरिज्म और प्लूरलिज्म तो तकरीबन ख़त्म हो गया हिंदुस्तान में। लेकिन मोदी सरकार, मेरा नहीं ख्याल कि वो ये एजेंडा ख़त्म करना चाहेगी। कुछ ऐसे ट्रैक 2 में मैं बैठा हूँ तो वहाँ कुछ मुझे तासुर मिला कि कुछ अभी भी हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो उनको कह रहे हैं कि आपके हक में होगा कि अगर आप पाकिस्तान को कम से कम थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लें ताकि ये टेंशन्स ख़त्म हो जाएं, और इनकी जो शिफ्ट है ना इस वक्त, बड़ी एक इम्परसेप्टिबल शिफ्ट हो रही है इंडिया में, वो है कॉन्टिनेंटल स्पेस से मैरीटाइम स्पेस की तरफ। उसमें इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, और आपको पता है कि दुनिया में मशहूर है कि इंडियन ओशन जो कंट्रोल करेगा वो डोमिनेट करेगा दुनिया में। तो इस वजह से आप बहुत सारे मुल्कों को देख रहे हैं, उसमें अमेरिका और यूके, फ्रांस और अब चीन और हिंदुस्तान भी उसमें बड़े एक्टिव हैं। तो इस वजह से भी इनको ज़रूरी है कि कॉन्टिनेंटल स्पेस में चीन के साथ भी बॉर्डर थोड़ा सेटल हो जाए। पाकिस्तान के साथ तो ऑलरेडी वो LOC, लेकिन हिंदुत्व का एजेंडा वो नहीं छोड़ेंगे। और पहली स्टेज पे वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदू राज बन जाए, इंडियन स्टेट बन जाए, और मुसलमानों की वहाँ पे अब कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी जेफर लो की जो किताब थी, फ्रांसीसी जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, आपने देखी होगी कि 14.5% मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, और किसी शोबे में भी 5% से ज़्यादा मुसलमान नहीं है, चाहे वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स हों, चाहे वो सिविल सर्विसेज हों, चाहे वो पुलिस हो, कहीं पे भी नहीं। तो इस वजह से ये तो जो सिमत है वो तो मेरे ख्याल में मुतय्यन हो चुकी है, वो उस तरफ बढ़ रहे हैं मोदी साहब, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन के बाद भी अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं तो रुकेंगे। अच्छा, जनरल क़य्यूम साहब, मोदी साहब ने पाकिस्तान के बारे में भी एक बात की है, बड़ी तज़हीक अमेज़ अंदाज में उन्होंने बात की। आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है, इशारा जिस तरफ भी उन्होंने किया है, लेकिन जिनकी तरफ इशारा किया है वो क्या कह रहे हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने पिछले दिनों क्या कहा, ज़रा सुने। इंडिया के साथ बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में काफ़ी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है। हमारी हम जो इम्पोर्ट्स तो अभी भी हो रही है वो आती हैं वाया दुबई, वाया सिंगापुर, एक्स्ट्रा फ्रेट एंड एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट्स, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे, हम सारे स्टेक होल्डर्स आपस में बैठेंगे और देखेंगे कि क्या हम एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रेड उसको हम देखेंगे क्या हो सकता है। तो जनरल साहब, अगर हम खोलते हैं, फ़र्ज़ करें अगर वज़ीर ख़ारजा ने कहा है, तो अगर ट्रेड खुलती है तो मोदी साहब तो कहेंगे ना कि आप भिखारी हैं, तो इसलिए हमने कहा थोड़ा सा आटा आपको सप्लाई कर दें। ये बहुत मेहरबानी हामिद, आपने इनवाइट किया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त भी दुनिया में भूखे लोगों का सबसे बड़ा इज्तिमा जो है वो इंडिया के अंदर है। ये ठीक बात है, उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं और रिचर हो रहे हैं, लेकिन वहाँ भी गुर्बत है, अफलास है, लोग फुटपाथों पे सोते हैं। यस, हमारी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, हमें उसके ऊपर ज़रूर ख्याल करना चाहिए। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जब एक ग्लोबल ओवरव्यू लेना जियोपॉलिटिक्स का, तो इस वक्त दुनिया में 4 फ्लैश पॉइंट्स हैं जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट्स हैं। उसमें नंबर 1 ये यूक्रेन वाला है जो रशिया का ऑलरेडी इधर है। नंबर 2 साउथ चाइना सी। आज भी सुबह मैं BBC को सुन रहा था तो फिलिपाइंस ने कुछ ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ में साउथ चाइना में घुसने की कोशिश की है, और वो भी बड़ी टेंस है, ताइवान का इशू। तीसरा है पैलेस्टाइन का, जिसको आप देखा कि कैसा एस्केलेट होकर ईरान इसराइल तक बात पहुंच गई। और चौथा है ये कश्मीर का हमारा, ये अभी अपरेंटली डॉर्मेंट नज़र आता है, लेकिन पैलेस्टाइन भी ऐसे ही नज़र आता था। तो इसके अंदर बाकियों की सिचुएशन तो आपके आगे है। लेकिन अगर बीजेपी को कामयाबी होती है, जिसके ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये तो ठीक बात है कि उनकी इकानमी बेटर जा रही है, वो डिजिटलाइजेशन पर जाएंगे, वो प्राइवेटाइजेशन पर जाएंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर जाएंगे वगैरह। लेकिन विद दैट उनकी जो इंटरनल जो है माइनॉरिटी के ख़िलाफ़, उसमें मेट भी मुस्लिम्स, मेट भी क्रिश्चियंस, सिखों को भी उन्होंने मुल्क के अंदर भी और बाहर भी कत्ल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अभी और माओइस्ट का अगले दिन वाक़या हुआ जिसके अंदर 2-3 दर्जन उन्होंने उनको हलाक किया। तो मेरे ख्याल में उनके हिस्से बखरे इसी सूरत में होंगे। अभी ये एक्सपेक्ट करना कि इलेक्शन के, देखिए 2019 में जब इलेक्शन हुआ था तो मोदी ने उस इलेक्शन के फ़ौरन बाद आके 370 ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कू हो सकता है, मुझे अभी लग रहा है कि शायद उतना अच्छा ना करे बीजेपी,
जितने की उनकी एक उम्मीद की जा रही थी, मगर आने तो जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी फिर से एक बार, और 400 पार होगा या नहीं ये मुझे नहीं पता। और आप लोगों का क्या मानना है जरूर बता दीजिएगा। वोट के रिजल्ट कुछ दिनों में ही जो है वो आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, और अपने अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।